छात्रों, आज हम छायावाद के प्रमुख कवि सुमित्रानंदन पंत की नौका विहार कविता की चर्चा करेंगे। सुमित्रानंदन पंत का काव्य एक प्रगतिशील काव्य है जिसमें समय समय पर विभिन्न प्रकार के दर्शन प्राप्त होते हैं। सुमित्रानंदन पंत जहाँ एक ओर श्रेष्ठ दार्शनिक कवि हैं, वहीं दूसरी ओर प्रकृति के सुकुमार कवि भी कहलाते हैं। आपका ज़्यादातर समय प्रकृति के सुरम्य वातावरण में व्यतीत हुआ है। प्रकृति के खुले वातावरण में रहने के कारण उसका प्रभाव आपकी कविताओं में निश्चित रूप से देखा जा सकता है। इसीलिए पंत जी के लिए प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। आपने प्रकृति का जितना मनोहर और सूक्ष्म चित्रण किया है, शायद ही कोई कवि कर सका हो। तो इस दृष्टि से नौका विहार कविता भी प्रकृति के सुरम्य वातावरण से ओतप्रोत है। आपने प्रकृति को जीवंत बना दिया है, उसको मनुष्य के रूप में प्रस्तुत कर दिया है। यह पंत जैसे प्रतिभाशाली कवि के लिए ही संभव हो सका है। तो आइए छात्रों, उनकी कविता नौका विहार को जानेंगे। शांत स्निग्ध ज्योत्स्ना उज्ज्वल अपलक अनंत नीरव भूतल सैकत सैया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल तापस वालासी गंगा कल शशिमुख से दीपित मृदु करतल लहरें उर पर कोमल कुलतल गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर चंचल अंचल सा नीलांबर
साड़ी की सुकुड़न सी जिस पर सस की रेशमी विभा से भर सिमटी है बरतुल मृदुल लहर। बड़ा ही मनोरम चित्रण किया है गंगा का, और ये दृश्य काला कांकर की गंगा का है। कभी नौका विहार के लिए निकलता है और वह नदी को देखता है और उसका चित्रण करता है कि शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल। ये रात्रि का दृश्य है, एकदम शांत है, स्निग्ध है और ज्योत्सना उज्ज्वल। ज्योत्सना कहते हैं चांदनी के लिए, और उज्ज्वल उज्ज्वल कहते हैं सफेद। कि रात्रि के समय एकदम शांत वातावरण है और सफेद रंग की चांदनी हर तरफ फैली हुई है। अपलक अनंत नीरव भूतल, अपलक अनंत नीरव भूतल, और हर तरफ शांतिपूर्ण वातावरण छाया हुआ है। कहीं भी किसी प्रकार का कोलाहल सुनाई नहीं दे रहा। और सैकत सैया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल। और इस शांत वातावरण में सैकत सैया पर, सैकत अर्थात रेत रूपी सैया पर दूध की भांति सफेद, तनवंगी अर्थात कृष्णकाय दुबले पतले शरीर की गंगा, जो ग्रीष्म ऋतु से दुबली पतली हो गई है, लेटी हुई है, शांत क्लांत और निश्चल, बिल्कुल थकी हारी और एकदम क्लांत माने थकना और श्रांत माने शांत, बिल्कुल थकी हुई और शांत निश्चल बिना कुछ चले लेटी हुई है। तापस वाला सी गंगा कल शशि मुख से दीपित मृदु करतल। कि तापस वाला सी गंगा कल, और वह गंगा तापस वाला सी गंगा कल, वह कैसी लग रही है? तापस वाला, तापस कैसे है? तपस्वी की बालिका सी गंगा दिखाई दे रही है, और शशि मुख से दीपित मृदु करतल, और शशि मुख चंद्रमा के समान उसका मुख आलोकित हो रहा है, और मृदु करतल, मृदु माने कोमल, और करतल कहते हैं हाथों के लिए उसके कोमल कोमल हाथ दिखाई दे रहे हैं। लहरें उर पर कोमल कुंतल, और जो लहरें हैं वो उसके हृदय पर कोमल कुंतल, कुंतल कहते हैं बालों के लिए, बार बार उसके हृदय पर कोमल कुंतल अर्थात बाल बार बार उस पर आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। अर्थात गंगा में उठने वाली लहर रूपी बाल उसके हृदय पर बार बार आते हुए दिखाई दे रहे हैं। गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर। और गोरे अंगों पर सिहर सिहर अर्थात उसका जो रंग है वो एकदम गौरवर्णी है, और सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर, और जो पानी की लहर है वह लहर बार बार उठ रही है, गिर रही है,
और उस लहर से ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे चंचल अंचल सा नीलांबर, अर्थात ऐसा लग रहा है मानो वह नीले रंग का अंचल पहने हुए हो और बार बार वह चंचल हो रहा हो, अर्थात नीले रंग का वस्त्र पहने हुए हो और वह नीले रंग का वस्त्र बार बार उठ रहा हो, गिर रहा हो। साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर सस की रेशमी विभा से भर, सिमटी है बरतुल मृदुल लहर। कि साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर, और जो किनारे पर रेत उठी हुई है उसमें आड़ी तिरछी रेखाएं बनी हुई हैं, वे ऐसी प्रतीत हो रही हैं जैसे साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर सस की रेशमी विभा से भर, सिमटी है बरतुल मृदुल लहर। और गंगा की लहरों से जो आड़ी तिरछी रेखाएं बनी हुई हैं, वे चंद्रमा की आभा से, चंद्रमा की रोशनी से साड़ी की सिकुड़न की तरह दिखाई दे रही हैं। बरतुल, बरतुल माने टेढ़ी आड़ी तिरछी, मृदुल लहर, और लहर पानी की लहर। तो इस प्रकार से उस नैसर्गिक गंगा के लिए सुमित्रा नंदन पंत जी ने तापसवाला के रूप में, एक स्त्री के रूप में प्रस्तुत किया है। प्रकृति का मानवीकरण करने में पंत जी का कोई सानी नहीं रहता। उन्होंने कितना मनोरम और कितना चित्ताकर्षक प्रकृति का मानवीकरण किया है, यह देखने लायक है। तो छात्रों, मैं समझता हूँ कि आपने इन काव्य पंक्तियों को समझा होगा। धन्यवाद।